सहयोग में एकदम से बहुत से लोग आ जाए कि पार होने का, आ गए। उसके बाद जमना पड़ता है। बगैर जमे आदमी में प्रगल्भता नहीं आती, मैंने मैच्योरिटी नहीं आती, मैच्योर। और जब तक वो मैच्योर नहीं होता है तब तक वो सहयोगी नहीं मानना चाहिए, तब तक वो डामाडोल चलते रहता है। डामाडोल होने के अनेक कारण होते हैं। पार होने के बाद हाथ से वाइब्रेशंस निकलने लगे। अब आपकी समझ में नहीं आया हुआ क्या, इससे लाभ क्या हुआ। बुद्धि लगी सोचने कि हाथ से निकल रहे थे, इससे क्या फर्क पड़ा मेरे। थोड़े दिन तो बड़ा रिलैक्स लगता है, शांति लगती है, पर बुद्धि जो है डाउट करने लगती है कि इससे क्या फर्क पड़ा। माना कि चैतन्य की लहरियां बहती है, जैसे कि हमने आपको 2000 रुपया दे दिया कि भाई लो भाई हमने तुमको धन दे दिया। अब आपको मालूम नहीं कि रुपया क्या चीज है, तो आप लेके बैठे पूछे भाई ये क्या चीज है बेकार की, हमको काय को दे दी। उसको जब तक आप खर्चा नहीं करेंगे, उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे जानिएगा कि ये क्या चीज हमने आपको दे दी। इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो शुरू में अधिकतर सहयोगी जब आते हैं, मैं देखती हूँ, तो उनकी बातें ऐसी चलती हैं कि माँ मेरी ये तबीयत खराब है, चलो तो कुछ हो गया, हमें फायदा हो गया, आपके पास आया तो उससे मेरी ये तकलीफ ठीक हो गई, मेरे पैर में शिकायत थी ठीक हो गई, ये शिकायत ठीक हो गई। फिर जरा सा आगे बढ़े, फिर शुरू हुआ लेकिन मेरी माँ बीमार है, उसको मैं ले आता हूँ। फिर मेरे बाप बीमार है, उनको मैं ले आता हूँ। ऐसा दूसरा स्तर चलता है। उसके बाद ये होगा कि मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, घर नहीं है, इसका इंतजाम आप करा दो माँ, ये भी चलता। लेकिन पहले योग को बिठाना चाहिए, क्योंकि चित्त अगर आपने और जगह ले गए तो योग नहीं बैठता। ठीक है, ऐसा हिसाब रखें कि समझ लीजिए कि एक आदमी है, वो पार हो गए और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा घर ठीक कर दो, ठीक हो गया। आपकी बीवी बीमार है, वो भी ठीक हो गई। बच्चे नहीं होते, चलो बच्चे भी हो गए, तो भी क्या हुआ। किसके पास घर नहीं है, किसके पास बच्चे नहीं है, किसके पास आराम नहीं है, बहुतों के पास में है। ऐसे अनेक दुनिया में है, उनसे क्या फायदा होने वाला है संसार। परमात्मा भी तो अपनी दृष्टि से विचार करेगा कि नहीं, कि इसको फायदा कराने से क्या फायदा, इसको इतना लाभ देने से क्या फायदा है। इसने कहा घर दे दिया। फिर जिस आदमी की तृष्णा उतनी ही रहती है, उसको घर मिल गया, वो बैठ गया, चल भाई मेरे को तो बड़ा लाभ हुआ। हमारे फोटो, आपको विश्वास होगा, इस बंबई शहर में कम से कम 10,000 पूजे जाते हैं, कम से कम 10,000 घरों में पूजे जाते हैं मेरे फोटो इस बंबई शहर, कम से कम। ज्यादा होंगे तो पता नहीं, ये लोग तो बोलते हैं कि 20,000 करीबन बिके, लेकिन कम से कम पूजे जाते हैं 10,000। अलग अलग सेंटर्स पे काफी अच्छे लोग तैयार भी हुए, लेकिन इन 10,000 में से कम मेरे ख्याल से 70% लोग यही होंगे कि सुबह से शाम मेरे फोटो के आगे आकर के माँ मेरे बेटे को ठीक कर दे, तो मेरे भाई को ठीक कर दे, वो कर दे, वो कर दे, ये चलता है। पहले अपने योग को जमा लो। मैं कहती चलो 2 साल अपनी स्थगित करो बात, और 2 साल में आप लोग अपने योग जमा लो। पक्के इसमें उतर करके, जब योग में आप उतर करके इसको मास्टर कर लोगे, तब फिर सब चीजें सीधी चलती हैं। लेकिन इस तरह से, क्योंकि आप डाउट्स में पड़ते हैं इस वजह से भी, और इसलिए क्योंकि आप संतुष्ट हो जाते हैं, इस वजह से आपका जो योग है आगे नहीं बढ़ता। जब तक हम हैं तब तक जितना भी अपना योग बनाना है वो बना लेना चाहिए, क्योंकि बाकी तो बनाने वाले सब हैं ही दुनिया में, योगी बनाने वाले कम है। मतलब इसमें कच्चा आदमी नहीं चलता, इसमें पक्का होना। अब उसमें आपको करने का क्या है, कोई तलवार लेकर के, मैं नहीं कह रही कि आप कोई रणांगण में लड़ाई करने जाओ, कुछ नहीं। रुपया पैसा खर्चा करने को भी मैं नहीं कह रही, कि ये भी नहीं कह रही हूँ कि दुनियादारी छोड़ना है, घर द्वार छोड़ना है, कुछ भी नहीं। पर अपने ही अंदर का योग जो है उसको साध्य करना है अपनी ओर दृष्टि करके। और दूसरा उसका एक और तरीका ये है कि आपको ये सामूहिक जो होता है प्रोग्राम, चाहे यहाँ हो चाहे आपके पास में हो, वहां 1 हफ्ते में 1 बार आप आइए, क्योंकि वहां हमारी स्थिति होती, वहां हम होते।
जितने भी लोग आज सहयोग में ऊंचे उठ गए हैं और बहुत ही ऊंची दशा में हैं, हालांकि कपड़े आप ही जैसे पहनते हैं, कोई विशेष नहीं है, उनकी शक्ल देखने से आप नहीं कह सकते कि ये योगी लोग हैं। हाँ, मुंह पे तेज है उनके, शांति है, संतोष है, आनंद है। वो अगर हाथ उठाते हैं तो उस हाथ से वाइब्रेशंस बहते हैं, ये बात सही। लेकिन इन्होंने अपने को जमाया, फिर उसमें कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होते। जहां से कॉम्प्रोमाइजेस शुरू हो गए तो गड़बड़ हो जाता है। डावाडोल आदमी सहयोग में नहीं चलता है, और इसीलिए सहयोग में जो आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा लोग नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें बड़े पक्के खरे लोग होना पड़ते। अधिकतर आजकल जैसे गुरुओं की दुकानें निकली है, तो उसमें तो यह है कि गए भाई, आपने अपनी पर्स आगे कर दी, काम खत्म, आप एनरोल हो गए। आप उनकी माला पहन के दुनिया भर में घूमो और सबसे बताओ ये फलाने मेरे गुरु, या किसी ने कान में कह दिया तुम्हारे नाम से ये मंत्र, हो गए। आज ही अभी एक बता रही थी मुझसे कि उनके घर में एक उनकी बहन गई एक गुरु के पास में, उसने मंत्र ले लिया, सारा घर जाके उनका मंत्र। उनकी बहन को भी हार्ट अटैक आया, दूसरी बहन को भी हार्ट अटैक आया, भाई को भी हार्ट अटैक आया, उसके बच्चों को भी हार्ट अटैक आया, सबको हार्ट अटैक आ रहा। तो उससे पूछा कि भाई गुरु से कहो ना, गुरु से मेरे पास आए कोई उनमें से। तो मैंने कहा कि तुम जाके तुम्हारे गुरु से कहो कि तुम्हारे कम से कम हार्ट तो ठीक रखो। मैं तो जिनको हार्ट अटैक आती हूँ उनका हार्ट ठीक करती हूँ, इनके पास जो जाता है अच्छा भला वो हार्ट अटैक लेके आता है। तो उससे बोलो कि भाई कम से कम हमारा हार्ट तो ठीक रखो। तो वो बोलते हैं कि देखिए ये आपके पूर्व जन्म के भोग है, ये आपको भोगने ही पड़ेंगे। तो इस गुरु को काय को पाल के रखा है, इसका क्या अचार डालने का है? उसके पास लाखों के लाखों रुपया जा रहे हैं, कम से कम इससे अपना हार्ट तो ठीक करा लो। उसको तो परवाह भी नहीं कि कोई मरे चाहे जिए, वो अपने सात मंजिल पे बैठता है, सब जाए वहां, पहले सेवा होती है, एक बड़ी बड़ी पेटियां रखी रहे उसमें पैसा डालो। लेकिन ऐसे आदमी के यहाँ हजारों हजारों आदमी, करोड़ों रुपया ऐसे लोग इकट्ठा करते। आप अगर उनमें से एक हैं तो आपके लिए रास्ता ठीक है, आप अपनी पर्स ठीक करके वहां चले गए। मेरे पास आना है तो सच्चे दिल से आना होगा, और सच्चाई को ढूंढने के लिए आप आए हैं, तभी आप पाएंगे। मैं कोई आपसे कोई भी चीज नहीं मांगती, मैं देने के लिए बैठी हूं, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले। दूसरे सहयोग में कुछ साधारण नियम आ जाते हैं, जब आप पार हो जाते हैं तब। उससे पहले कोई भी नियम हम आपसे नहीं कहेंगे कि ये नहीं करो वो नहीं करो, वो होते जाता है, अपने आप को नियम बनते जाते हैं। धर्म आपके पेट में जागरूक होते ही आप स्वयं ही धार्मिक हो जाते हैं। आपको वो चीजें अच्छी नहीं लगती जो अधार्मिक है, अपने आप आपको पता होता। कोई ऐसा वैसा आदमी आपके साथ में बैठ जाए तो आपको समझ में आएगा। और ये बड़ा क्षमा का सागर है, सहयोग बहुत ही क्षमा का सागर है। हमारे यहाँ एक और भी नियम है कि अगर कोई आदमी पजेस्ड हो या भूत बाधा से ग्रसित हो तो उसको प्रोग्राम में नहीं लाना चाहिए माता जी को बगैर बताए। अभी यहाँ एक देवी जी आई हुई है, इन्होंने एक फिट वाली औरत को प्रोग्राम में लिया घर से बगैर बताए। अब मेरा चित्त नहीं वहां पर, अब मेरे सामने तो कोई जरा सा भी जिसको बाधा होगी उसका ऐसा ऐसा हाथ चलता है, आप देखना उनका क्या हाल होता है, ऐसे 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 हिलने लग जाते हैं जरा सा किसी में बाधा होगी तो। अरे फिट फिट होगी तो वो तो फौरन जीत करके गिर जाएगी। तो अब मैं जब हुई ही शक्ति तो मेरे उसका तो कुछ विचार रखना चाहिए, कम से कम मुझे बता दो कि भाई फलाने ठिकाने आने वाले हैं, लाए कि नहीं लाए, तो हम उसका अंदाज रखेंगे, उसको संभालेंगे। तो मैं भाषण दे रही हूँ, फलाना वहां पे जीत आके गिर गया। अच्छा वो तो गिर गई देवी जी वहां पर, वहां एक साहब यूनियन लीडर खड़े हो गए मेरे खिलाफ। वो बोलने लगे कि छींट आए तो आपको ठीक करना चाहिए, आपको सबको ठीक करना चाहिए, और सबके हार्ट अटैक ठीक करने चाहिए, और सबकी बीमारी ठीक करना चाहिए, और फलाना करना चाहिए, और मेरे को लेक्चर देने लगे। मैंने कहा मेरे को तो सब करना चाहिए, और तुमको क्या करना चाहिए? शराब पीना चाहिए, मारामारी करना चाहिए, दंगा मस्ती करनी चाहिए, और चोरी करना चाहिए, और उसके बाद मेरे पास आकर के अपनी बीमारियां ठीक करना चाहिए। और अगर कोई साधु संत रास्ते में दिखा तो उसको जूतों से मारना चाहिए, उससे नहीं बना तो उसको फिर तुम जहर दो, जहर से भी नहीं बना तो उसको क्रूस पे लाद दो, और उसके बाद तुमको बड़ी क्षमाशील माता जी, बहुत ही क्षमाशील। कोई चीज का कहीं अंदाज भी होना चाहिए। हमारे लिए तो सारे ही नियम बन जाते हैं, माता जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको क्या नहीं करना चाहिए था उसका आपने कभी विचार किया है?
जब आपने इसका विचार ही नहीं किया तो हमको थोड़ा सा वो विचार आपसे बताना होता है। धीरे धीरे आप सहयोग में जमते जाते, सहयोग में बिल्कुल सच्चाई पे चीज चलती। जैसे कि आपके गुरु हैं, कोई एक गुरु हैं आप, अब अगर सच्चे गुरु नहीं है तो हम नहीं मान सकते कि वो हैं। आप चाहे उनको सराखों पे रखो, हम यही कहेंगे कि बेटे वो सच्चे नहीं है। और अगर तुमको उसको पकड़ के रखना है तो हम कुछ नहीं कर सच्चे हैं तो हमारे सराखों पे है। सच्चे और झूठे गुरु तो होते ही हैं कि नहीं होते। हर एक जो अपने को गुरु घंटाल बन के घूमता है, जरूरी नहीं कि गुरु हो। बहुत से लोग जेल से छूटते उसके बाद कफनी वस्त्र पहन के घूमते हैं, क्योंकि उनकी और कोई जगह नहीं रहती। जितने भी कैदी होते हैं जब जेल से निकलते तो कफनी लेके चलते, नहीं तो उनका बचाव क्या है, कोई समाज में तो उनको स्थान नहीं। तो उस वक्त में अगर हम कहें कि वो गुरु ठीक नहीं है और आप कहें नहीं वो तो बाबा है, उन्होंने हमारे साथ ये किया वो किया, उन्होंने हमको ये दिया, सब भूला हुआ है। अगर वो सच्चे नहीं है, उन्होंने कुछ भी किया हमारे लिए, वो झूठे हैं, सब झूठे। तो आप दोनों चीज को तो मान नहीं सकते। अभी इधर एक गुलाब बाबा करके निकले हुए ना, उनको आप मेरी बस अपना नाम ही बता तो उनकी उंगलियां टाइट हो जाए। वो महाशय यहाँ पर एक हमारे शिपिंग कॉर्पोरेशन में एक परसर साहब थे, उनके पिताजी यहाँ नौकरी करते। उनको यहाँ कुछ ऐसे थे, वो कोई कोई लड़के खराब जाते वैसे आदमी थे, तो उनको शिपिंग कॉर्पोरेशन में लगा दिया। चलो भाई कुछ तो करो। जब वो वहां से छूट के आए तो उन्होंने, उनके बाप मर गए तो उनका सब घर बेच दिया, बीवी को मुफ्त जेवर बेच दिए और माँ के सब जेवर बेच दिया और वो भाग गए, लापता हुए। अब वो माँ बेचारी रोती हुई है, अब क्या करें, हमारा घर भी चला गया, हम कहाँ जाए, बच्चे हैं उसके। उसके बाद उसने आके बताया कि नहीं माता जी वो मिल गए हैं, कहीं ना कहीं हैं, और मुझे रुपया भेजा काफी सारा। मैंने कहा भाई पता करो कहाँ है, कहाँ से रुपया भेजा, तो लफंटू आदमी है, पता नहीं किसको हाथ मारा होगा, पता करो। तो भी पता नहीं। उसने कहा पता नहीं, पैसा तो भेजा, मैं घर तो वापस ले लेती हूँ, फिर देखेंगे। उसके बाद फिर 1 साल बाद चिट्ठी आई कि मैं नागपुर में हूँ, गुलाब बाबा नाम से मशहूर। अभी उधर जाके वो चमत्कार करते हैं। तो जब मैं नागपुर जाने की थी तो मैंने खबर भेजी कि भाई वो गुलाब बाबा से बोलना कि माता जी निर्मला देवी आ रही हैं। तो वो 1 महीना कहीं नजर ही नहीं आया, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। उसका नाम छोटू था, हम उसको खूब अच्छे से जानते। अभी किसी गुलाब बाबा वाले को बोलूं कि अरे भैया तेरा गुलाब बाबा तो ऐसा आदमी है, उसको कसो माता जी तुम्हें मनता हो थे क्यों नहीं मोटे। अभी क्या मैं उसको एक झापड़ मुंह पे लगाऊं अगर मेरे दिखाई दे। काय तुम्ही गेले होते का गुलाब बाबाकडे? हा, म्हणूनच म्हटलं मी, कसं ओळखते मी, कळलं का? सबको समझती हूँ मैं, किसके पास जाके आए किसके। फिर बोलते माँ तुमको कैसे मालूम? इसीलिए गुलाब बाबा की बात बताई, त्याच्या आईला भेटून या म्हणजे कळतील गुलाब बाबा कोण आहेत ते, गाढव कुठला।